नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अचीव योर गोल पे। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास आप लोगों की प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित लगभग अंतिम क्लास होगी। इसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। मध्यकालीन इतिहास को पढ़ने के क्रम में हम शुरू करेंगे सबसे पहले भारत पर हुए कुछ विदेशी आक्रमणों के बारे में, जैसे तुर्कों का आक्रमण और उसके पहले अरबों का आक्रमण और उसके बाद तुर्कों का आक्रमण और उसके बाद सल्तनत काल, दिल्ली पर सल्तनत काल का शासन और लास्ट में मुगल वंश। तो आज की क्लास में आज का आपका टॉपिक है प्राचीन काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं उसके लेखक। तो आज आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में इस टॉपिक से कम एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इस क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखिए और आपके लिए यूजफुल लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास प्राचीन भारत से संबंधित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखकों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिस्टोरिका के बारे में कि हिस्टोरिका के लेखक कौन थे। तो हेरोडोटस हिस्टोरिका के लेखक माने जाते हैं और इन्हें इतिहास का जनक भी कहा जाता है। इनसे जुड़ा एक क्वेश्चन और बनता है कि इतिहास का जनक। तो हेरोडोटस से संबंधित दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला कि हिस्टोरिका के रचयिता कौन है, तो हेरोडोटस, और इतिहास के जनक के बारे में पूछा जाए तो भी हेरोडोटस। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मुद्रा राक्षस की। तो मुद्रा राक्षस के रचयिता जो थे वो हैं विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। इसके बाद बात करते हैं अष्टाध्यायी की। तो अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा रचित है। व्याकरणाचार्य पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी या अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। इसके बाद बात कर लेते हैं इंडिका की। तो इंडिका मौर्य काल से संबंधित पुस्तक है और इसके लेखक हैं मेगस्थनीज के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में रहते थे। इसके बाद अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो चाणक्य हैं। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य के सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है अर्थशास्त्र और इंडिका। इससे इन दोनों पुस्तकों से हमें मौर्यकालीन शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। और अर्थशास्त्र से संबंधित एक क्वेश्चन और बनता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक या चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र का संबंध किस सब्जेक्ट से है, किस विषय से है, तो राजनीति से। अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। कई लोग कंफ्यूजन में इसे इकोनॉमिक्स से रिलेट कर देते हैं, किंतु इकोनॉमिक्स से रिलेट ना होकर ये राजनीति से संबंधित है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं महाभाष्य की। तो महाभाष्य की रचयिता जो है वो पतंजलि हैं। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि महाभाष्य के रचयिता माने जाते हैं। इसके बाद अगली पुस्तक है आपकी पंचतंत्र के रचनाकार या पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। पंचतंत्र के लेखक माने जाते हैं। नाट्यशास्त्र के बारे में बात करते हैं। इस क्रम में जो अगली पुस्तक है नाट्यशास्त्र, इसके लेखक आपके हैं भरत मुनि को नाट्यशास्त्र का लेखक कहा जाता है। इसके बाद अगली पुस्तक है कामसूत्र के जो रचयिता है वो स्वामी वात्स्यायन को कामसूत्र का लेखक माना जाता है। इसके बाद मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। अगले क्रम में
शूद्रक की बात करते हैं तो शूद्रक की रचना या शूद्रक द्वारा लिखी गई मृच्छकटिकम। अगले क्रम में राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो है कल्हड़ द्वारा रचित है। राजतरंगिणी की रचना कल्हड़ ने की थी और राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के संबंध में जानकारी हमें प्राप्त होती है, या राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका रामायण। रामायण और रामचरितमानस में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि रामायण के रचयिता कौन थे या रामायण के लेखक कौन थे और रामचरितमानस के लेखक कौन थे। तो रामायण के लेखक थे आपके वाल्मीकि। वाल्मीकि को रामायण के लेखक माना जाता है, रामायण का लेखक। और इसके बाद रामचरितमानस। रामचरितमानस के रचयिता जो थे वो तुलसीदास थे। तुलसीदास। रामचरितमानस से संबंधित एक क्वेश्चन और बनता है कि रामचरितमानस की भाषा कौन सी है, किस भाषा में या किस बोली में लिखी गई है। तो अवधी। रामचरितमानस अवधी में लिखी गई है और तुलसीदास द्वारा रचित है। अगली पुस्तक जो है वो गीत गोविंद है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट में आती है, वेरी इंपॉर्टेंट में इसे रख लीजिए आप, ये छपती जरूर है आपके एग्जाम में। तो गीत गोविंद, इसके रचनाकार जो है वो जयदेव। कई बार एग्जाम में पुस्तक पूछी गई है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो जयदेव। इसके बाद बुद्धचरित। बुद्धचरित के जो लेखक हैं वो अश्वघोष हैं। अश्वघोष। अश्वघोष को बुद्धचरित का लेखक माना जाता है। इसके बाद हर्षचरित और कादंबरी। हर्षचरित और कादंबरी के लेखक बाणभट्ट हैं। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और हर्षवर्धन द्वारा 3 प्रमुख नाटक की रचना की गई है, जिनमें रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। ये 3 प्रमुख नाटक हैं, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, जो हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए हैं। इसके बाद बात करते हैं कालिदास के। तो कालिदास से संबंधित भी 2-3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जैसे मालविकाग्निमित्रम और अगली जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम। और इसके बाद एक अन्य है मेघदूत या मेघदूतम। तो कालिदास से संबंधित ये 3 प्रमुख पुस्तकें हैं, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम। कालिदास से एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर। तो प्राचीन भारत से संबंधित ये प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक थे। एक बार मेरे साथ आप लोग इनको रिकॉल कर लीजिए, जैसे कि ये याद हो जाए। जैसे हिस्टोरिका के लेखक के बारे में पूछा जाता है तो ये हेरोडोटस थे। इसके बाद मुद्रा राक्षस के लेखक हैं आपके विशाख दत्त। और अगली पुस्तक है इस क्रम में अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। और इसके बाद इंडिका के लेखक मेगस्थनीज को माना जाता है। और इंडिका के समकालीन एक पुस्तक और है अर्थशास्त्र के जो रचनाकार हैं वो चाणक्य हैं और अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है। अगली पुस्तक महाभाष्य के रचयिता जो हैं वो पतंजलि हैं। इसके बाद पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। और अगली पुस्तक नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं। और कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन को माना जाता है। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक। और राजतरंगिणी की कल्हड़ द्वारा लिखित पुस्तक है और इससे
कश्मीर के राजनीति से संबंधित हमें जानकारी मिलती है, या कश्मीर के संबंध में जानकारी हमें कलहड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी से प्राप्त होती है। इसके बाद बात करते हैं रामायण की, तो रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित है, जबकि रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा, श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है और अवधी भाषा में लिखी गई है। इसके बाद गीत गोविंद की बात करें तो गीत गोविंद जयदेव द्वारा रचित है और बुद्धचरित की रचना या बुद्धचरित के लेखक अश्वघोष हैं। और हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं। और बाणभट्ट से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि या हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे बाणभट्ट। इसके बाद हर्षवर्धन से 3 प्रमुख नाटक हैं कि हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए 3 प्रमुख नाटक कौन से हैं, तो रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ये 3 प्रमुख नाटक जो है हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए हैं। उसके बाद कालिदास है, तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है और इनके 2-3 प्रमुख नाटक हैं। वैसे कई रचनाओं इन्होंने की हैं, किंतु उनमें से कुछ प्रमुख हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, जिनको मैंने यहाँ पेन डाउन किया है, जैसे मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम, ये 3 प्रमुख पुस्तकें कालिदास से संबंधित हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित आज आपकी अंतिम क्लास थी। इसके बाद नई क्लास में हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।